कहानी है 10 साल पहले की। उस टाइम मेरी शादी होके 5 साल हुए थे और मेरा डिवोर्स हो चुका था। मेरे साथ मेरा 3 साल का लड़का था। वो और मैं एक नए घर की तलाश में थे। मेरे प्रोफेशन एज ए जर्नलिस्ट होने के कारण मुझे एक नई जगह नौकरी लगी थी। कोई घर ना होने के कारण हम लोग होटल रूम में रह रहे थे। फाइनली 15 दिन बाद हमें एक घर मिल गया। हम लोग वो नए घर में शिफ्ट हो गए। हम लोग के लिए वो घर नया था, लेकिन असलियत में वो घर काफ़ी पुराना था। घर के अंदर आमतौर पे वो घर में ज़्यादा अंधेरा था और वो घर भी ठंडा था वातावरण में। ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की जब एजेंट ने मुझे घर बताया था। लेकिन गर्मियाँ चलने की वजह से मुझे लगा कि इसी बहाने मुझे एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना खर्चा बच जाएगा। घर में रहने को आने के पहले ही दिन मेरा दोस्त आया मुझे देखने, जो मेरे साथ काम करता था। थोड़े टाइम के लिए हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसको देखते ही समझ आ रहा था कि सारा टाइम वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैं उससे बात कर रहा था और वो मेरे पीछे के रूम में देख रहा था। फिर मैंने गौर से उसकी आंखें देखी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और को मेरे पीछे वाले रूम में देख रहा था। फटाक से उसकी आंखें बड़ी हुई। वो बोला, मुझे जाना होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उससे लगातार पूछ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे का हाव भाव मुझे थोड़ा डरावना लग रहा था। दरवाजे से बाहर जाते जाते उसने कहा, इस घर में भूत है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके ये बोलने के पीछे क्या वजह थी। आज भी 10 साल बाद वो मुझे इनकार करता है बताने से कि उस टाइम उसने मेरे पीछे क्या देखा था। उस दिन के एक हफ्ते बाद मेरे 3 साल के बच्चे ने मुझे कैजुअली पूछा कि वो बाथरूम में जो बुढ़ी औरत थी वो कौन है। मुझे लगा इसने कुछ बुरा सपना देख लिया हो, इसीलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। गाड़ी के पास पहुंचते ही मुझे पता चला कि मैं गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ, तो वो लेने में वापस घर गया। जैसे मैंने घर में एंट्री मारी, वैसे ही मेरे सामने वाली वॉल पे जो फोटो फ्रेम थी वो नीचे गिर गई। अभी वो फ्रेम नीचे गिरी, इसका मतलब ये नहीं कि उस फ्रेम के कील के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। वो फ्रेम बराबर नीचे नहीं गिरी, वो फ्रेम वॉल से सामने की तरफ गिरी, जैसे किसी ने वॉल से पीछे से उसको धकेला हो। और फ्लोर पे फ्लैट गिरने के बावजूद नीचे कोई पत्थर या और कोई चीज नहीं होने के बाद भी वो फ्रेम बीच में से सर्कल जैसे आकार में क्रैक हो गई, जैसे किसी ने उसको बीच में गोली मार दी हो। मुझे लगा कि जो भी घर में था वो गुस्सा हुआ होगा मेरे वापस आने के कारण। उस घर में 6 महीने रहने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो बाथरूम में जाने का पैसेज था, उस पैसेज में एक स्क्वायर शेप बनाया हुआ था फर्श पे, जो आसानी से नहीं दिखाई दे रहा था। उस पे कोई हैंडल तो नहीं था उठाने, लेकिन मैंने चाकू और चम्मच की मदद से उठाया एक साइड। नीचे देखा तो मुझे एक सीढ़ी नजर आई नीचे जाने के लिए। मुझे नीचे जाने डर लग रहा था। फिर मैंने टॉर्च लाके नीचे जाने का सोचा। नीचे जाने के बाद वो रूम एक बेसमेंट की तरह लग रही थी। उस रूम में कोई वॉल्स नहीं थी, बस रूम के चारों तरफ मिट्टी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ये बेसमेंट खोद के बनाई हो। नीचे देखा तो मैं हैरान हो गया। थोड़ी हड्डियां पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ पे शैतान की पूजा की हो। वहाँ एक फोटो फ्रेम भी पड़ी थी, लेकिन उसमें जो फोटो था वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फोटो में सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी औरत नज़र आ रही थी। वहाँ मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं डर के फटाफट ऊपर आया। वो स्क्वायर खांचे को बंद किया और खाना खाने गया और सो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं उल्टा अपना पेट बेड की तरफ करके सोने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा पीछे की तरफ था, जहाँ पे मेरे पैर थे। मैंने अचानक से किसी को मेरे रूम में चलते आने की आवाज़ सुनी।
चलने की आवाज़ ठीक मेरे रूम के दरवाजे से मेरे बेड की तरफ आ रही थी। मुझे इस बात का अंदाज नहीं हुआ वो टाइम रूम तो पूरा कारपेटेड थी, तो चलने की आवाज़ कैसे आ सकती है। चलने की आवाज़ मेरे बेड तक आई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आराम से मेरे पेट पे दोनों हाथ रख दिए हो। मुझे लगा मेरा बेटा होगा वो। मैंने पूछा मेरा बेटा है समझ के कि क्या कर रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल सफ़ेद थे। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। बाल आगे होने के कारण मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैं डर गया। मुझे लगा कि मैं आधे नींद में हूँ। मैंने चिल्ला के अपनी आँख मली। फिर वापस आँख खोल के देखता हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं था। उसके दूसरे दिन ही हमने